नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि मिथुन है और दूसरी राशि यदि धनु है, तो उनका जो प्रेम विवाह का सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप में अमल लाना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मिथुन या फिर धनु राशि के बारे में। तो शुरुआत हम मिथुन राशि से करेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली में ये जो मिथुन राशि है, तृतीय स्थान में आने वाली राशि है, बुध की राशि है। यह जो राशि है पुरुष राशि, इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में दिखाई देती है वो है उनकी मासूमियत। यह जो राशि है काफ़ी ज़्यादा मासूम होती है, छोटी मोटी बातों का इन पर जो इफेक्ट है, जो असर है वो काफ़ी गहरा होता है, दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, और इनके पास क्यूरियोसिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। हर एक बात के बारे में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, इनके पास जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी मासूम होते हैं, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार के जो नेचर होता है वो मिथुन राशि में देखा जाता है। मिथुन राशि के व्यक्ति चाहे कितने भी उम्र से बड़े हो, लेकिन ये जो बात है वो खासे उनमें देखी जाती है। इस वजह से होता क्या है कि इनके पास कई मामलों में या फिर कई विषयों का जो ज्ञान होता है वो अच्छा देखा जाता है, लेकिन किसी भी विषय के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जिसे हम कहते हैं वो नहीं देखा जाता। लेकिन नॉलेज करीबन हर एक विषय के बारे में होता है, जिस वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना इन्हें काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि करीबन हर विषय के बारे में इन्हें मालूमात होती है। अब यहाँ पर जो इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब हमेशा ये जो व्यक्ति रहते हैं वो सोचते हैं कि इनकी बातों से, इनकी वाणी से सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट ना हो। अब ये जो बात होती है वो इनमें खासी अच्छी देखी जाती है, जिस वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से मतलब रिस्पेक्ट भी देना इस राशि में देखा जाता है। इस राशि का जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा जैसे हम पर्टिकुलर रहते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन रहन सहन नॉर्मली अच्छा देखा जाता है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो चाह होती है वो हमेशा, इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। अब ये चाह या फिर चॉइसेस है वो किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में रह सकते हैं, जैसे कि फैशन है, इनका खान पान है, या फिर इनका जो करियर है उसके मामले में भी। मतलब मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो करियर होता है पूरे जीवन में करीबन 3 से 4 बार तक तो ये करियर अपना चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार मतलब एक ही जगह पर एक ही करियर से वो ज़्यादा रिलेट नहीं करते, थोड़े से जल्दी से उग जाते हैं, ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। लेकिन करियर के मामले में ध्यान देना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार इस राशि में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा कम होता है, और कॉन्फिडेंस कम होने के कारण ये जो व्यक्ति होते हैं वो निर्णय जल्दी नहीं लेते। अगर किसी भी मसले पर अगर इन्हें निर्णय लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी डिलेमा में वो पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी खास निर्णय तक वो पहुंच नहीं पाते। और इसी वजह से होता क्या है कि जीवन में कई दफ़ा इसका जो खामियाजा है वो भी उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो वो जो निर्णय है वो भी नहीं लिए जाएंगे, जिसकी वजह से इनके पास अच्छी तरह से पोटेंशियल होने के बावजूद, क्योंकि ये जो राशि है इनकी जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है जैसे मैंने कहा, लेकिन निर्णय क्षमता पूरी तरह से न होने के कारण अगर आप निर्णय नहीं लोगे तो आपका जो जीवन है वो भटक सकता है। और इसी प्रकार के जो अनुभव है इन्हें काफ़ी दफ़ा आते हैं, और हमेशा एक बार 2-3 जो विचार है वो करते हैं, 2-3 विचारों के पीछे जाते हैं, इस वजह से फोकस करना इन्हें थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इन्हें घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इन्हीं बातों के कारण इनको जो थोड़े से पैसे के मामले में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन जिससे हम म्यूचुअल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं वो इन्हें काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पर जो हार्ड वर्क होता है, जो फिजिकल हार्ड वर्क होता है वो इनको ज़्यादा नहीं जमता, मतलब ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। कॉन्फिडेंस या फिर जैसे गोल ओरिएंटेशन या फिर एम्बिशियस नेचर या करेज,
ये जो बातें होती है वो थोड़ा सा इस राशि में थोड़ी कम देखी जाती है, और इसी वजह से जो करियर में है ये जो राशि काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि का मार्केटिंग फील्ड है, या फिर एजुकेशन का फील्ड है, बैंकिंग का क्षेत्र है, या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, या फिर होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें ये जो राशि है वो जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इनका ट्रैवलिंग से भी बहुत बहुत नज़दीक का नाता हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी बात मन में होती है वही जुबान पर होती है, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रस्ट वर्दी होते हैं। मतलब इन पर आप विश्वास रख सकते हो, या फिर ये जो व्यक्ति होते हैं वो भी सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। उनका जो बोलना मैंने शुरुआत में कहा वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो 2-3 बातें जो मैंने कही उसी के ऊपर इन्होंने ध्यान अगर दे तो इनका जो जीवन होता है उस जीवन में ये बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में ये जो धनु राशि है भाग्य स्थान में आने वाली राशि है, गुरु की राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो राशि है इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हमेशा इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी हाई देखी जाती है। कोई भी अगर मसला, कोई भी काम अगर इनके सामने आता है तो वो जल्दी से कैसे पूरे कर लो इसी के पीछे लग जाते हैं। जैसे थोड़ा सा काम करने के बीच इनकी सोच थोड़ी कम होती है, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत मेष राशि के बारे में देखा। लेकिन इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत अच्छे देखी जा सकती है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बाकी किसी राशि में नहीं देखी जाती वो है दूसरों को मदद करना। तो दूसरों को मदद करना, हेल्पिंग हैंड देना, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनके पहचान का हो या ना हो, लेकिन हेल्पिंग हैंड जैसे मदद करना ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरों के जो दुख दर्द है वो इनसे देखे नहीं जाते। अब यहाँ पर इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो समाज में जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जानती। लेकिन जो रिलेटिव्स है, घर के बाहर के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, इनमें जो इनकी इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके पीछे रीज़न भी यही होता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस वजह से इनकी जो इमेज होती है वो बाहर काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब कम्युनिकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो कम्युनिकेशन में थोड़ी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हालांकि इनके साथ अगर जब भी आप बातचीत करो तब भी आपको ऐसा लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा गुरूर ज़्यादा है, तो ये बात नहीं होती। हालांकि ये जो राशि है वो कम्युनिकेशन से ज़्यादा, मतलब उनका फील्ड नहीं है ज़्यादा बोलना या फिर शेयरिंग करना, लेकिन प्रत्यक्ष एक्शन में ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। उसी प्रकार इस राशि में भी जो मैंने इस मिथुन राशि के बारे में कहा कि इस राशि में भी जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम है, कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर, बाकी सभी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो डिसीजन पावर है वो कम होने की वजह से इनकी जो भी पोटेंशियल होती है, देखिए इनकी जो बौद्धिक जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनके पास नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होता है, जनरल नॉलेज इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन निर्णय क्षमता थोड़ी कम होती है, जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में भी कहा। इसी वजह से इस राशि में भी काफ़ी अच्छी पोटेंशियल होने के बावजूद ये जो राशि है वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ती। फाइनेंस के मामले में भी अगर देखा जाए तो फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा वो पर्टिकुलर नहीं होते, मतलब किस तरह से पैसे बचाने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में ये ज़्यादा नहीं सोचते। इस वजह से कभी कभी होता क्या है कि पैसे के मामले में दिक्कतें इनको आ सकती है। इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो राशि है इसके मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। इनका यही मानना होता है, इनमें इंसानियत काफ़ी होती है। हर एक जो दिन है वो पूरी उत्साह से, पूरी एनर्जी से लिया जाए। इस वजह से ये जो राशि है अगर इनको अच्छा मोटिवेशन मिले तो ये जो राशि है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी लेवल या फिर फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। समाज में, लोगों में इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में देखा जाए तो रहन सहन के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होते। मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति है उनका जो रहन सहन है वो ऐसा नहीं होता कि जो कि मैग्नेटिक हो या फिर आप इससे जल्दी से पहचान जाए, ये बात होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाले होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देते हैं। ये जो लोग होते हैं, मतलब धनु राशि के जो लोग होते हैं, उन्हें गॉसिपिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब किसी व्यक्ति के अपरोक्ष उसके बारे में कहना या फिर गलत बातें करना, ये बातें या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करना, ये भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो भी बातें हैं वो थोड़ी सीधी सीधी होनी चाहिए। उस प्रकार की जो व्यक्तित्व है वो इनमें देखा जा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए
जाए तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट ये व्यक्ति होते हैं, इंसानियत को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। तो अगर मिथुन राशि या फिर धनु राशि यदि प्रेम में है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि नॉर्मली हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी जो बातें हैं वो दोनों राशि में करीबन सेम ही है। मतलब मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो उनकी डिसीजन पावर थोड़ी कम है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। अब ये जो बात है वो धनु राशि में भी देखी जा सकती है। दोनों राशि को घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, इंसानियत दोनों राशि में होती है। हालांकि मिथुन जो राशि होती है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, धनु राशि में वो इमोशन नहीं देखा जाता, लेकिन दूसरों को मदद करने में सबसे अच्छी जो बात है वो धनु राशि में देखी जा सकती है। अब यहाँ पर बाकी के 2-3 पॉइंट है वो थोड़े से अलग है। जैसे कि मिथुन राशि को बोलना, कम्युनिकेशन करना, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब ये जो बात है वो धनु राशि को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो मिथुन राशि को पसंद नहीं है, जो कि धनु राशि को ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस वजह से इनकी वैवाहिक जीवन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। देखिए, ये जो मिथुन राशि या फिर धनु राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में आमने सामने आने वाली राशि है। तो इन दोनों में जो कंपेटिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कई ऐसे गुण होते हैं थोड़े से विरोधाभास में होते हैं, लेकिन कंपेटिबिलिटी इन दोनों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उसके बाद विवाह के बाद जो महत्वपूर्ण जो विषय होता है वो होता है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो मिथुन राशि और धनु राशि दोनों के मामले में लैंगिक सुख के मामले में कोई बड़ी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हालांकि दोनों का जो लैंगिक सुख के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता, सामान्य तौर पर होता है। सामान्य से तो थोड़ा कम कहे तो भी बेहतर होगा। लेकिन दोनों राशि में सिर्फ और सिर्फ लैंगिक सुख की वजह से कोई बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। तो ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। तो अगर इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मतलब आप दोनों की विवाह सुख में, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। क्योंकि ये जो विवाह सुख में जो भी जो हमने अभी बताए, मतलब जो भी गुण या फिर अवगुण, तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। ये जो राशियाँ है, हर एक राशि में, हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी भी 11 ग्रह होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव देते हैं। वो किस प्रकार के हैं और कौन से, इसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखकर ज़्यादा डिटेल में कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में यदि मिथुन या फिर धनु राशि है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।